प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश के रायपुर, बस्तर और सरगुजा जिलों में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जांजगीर चांपा जिले में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसुस भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। श्री मोदी ने आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट और आयुषॉफ्ट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरुआत की। हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मा कंपनियां हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें उचित समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम कोरोना की वैक्सीन विकसित कर पाएंगे। मेड इन इंडिया। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। उद्घाटन समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आयुष आयुर्वेद को और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी अग्रणी बनकर उभरेगा। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसुस ने कहा कि इस आयुष केंद्र के जरिए भारत पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया भारत आएगी। उन्होंने आयुष क्षेत्र में वृद्धि को महत्वपूर्ण बताया। And country offices, it will focus on evidence, data, sustainability and innovation to support national policies and optimize the use of traditional medicine for health and well-being. I commend Prime Minister Modi and the Indian government for their commitment to harness the power of innovation in public health. 3 दिवसीय इस वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन में 5 सत्र होंगे। इस दौरान 8 गोलमेज वार्ताएं, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में लगभग 90 जाने माने वक्ता शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनी में 100 निकाय अपने उत्पाद का प्रदर्शन भी करेंगे। इस सम्मेलन से निवेश की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी और आरोग्य उद्योग को प्रोत्साहन भी देगा। इससे उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विद्वान एक मंच पर आएंगे। ये सम्मेलन भविष्य के लिए विचार विमर्श का मंच भी प्रदान करेगा।
समारोह के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और आदिवासियों को पक्के मकान दिलाने के लिए आवास योजना बनाई है और उन्हें आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। श्री सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि इस तरह की संकुचित नीति का कठोरता से विरोध किया जाए। ज्वालामुखी की तरह तड़प जिस व्यक्ति के दिल में इस देश के गरीबों के विकास के लिए, इस देश के आदिवासियों के विकास के लिए, इस देश के जन जन के विकास के लिए और दिनों रात और दिन मेहनत मशक्कत एक ही सोच और विचारधारा के साथ कि भारत माता का परचम विश्व पटल पर हमें लहराना हो। श्री सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन सहित अन्य जगहों में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया गया है। इसमें राजनांदगांव जिले के विद्यार्थी भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री एक निजी होटल में वरिष्ठ नागरिकों की ओर से आयोजित परिचर्चा में भी शामिल हुए और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले में आयोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में संस्कृति और पुरातत्व विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय आरंभ किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में भी शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में सतरेंगा, गंगरेल और चित्रकूट में बजट होटल खोलने के साथ ही विशेष संरक्षित जनजातियों की भाषा में स्वास्थ्य, शिक्षा और योजनाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। श्री बघेल ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों, पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 96.10 करोड़ रुपए की लागत की ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना के सभी 13 स्थानों में कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 65.60 करोड़ रुपए की लागत से सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही कुदरगढ़ में रोपवे बनाने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इसे प्रसाद योजना में शामिल करने और इसी प्रकार चिल्फी घाटी, अचानकमार अमरकंटक घाटी और हसदेव बांगो डैम को इको टूरिज्म सर्किट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 186 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 17,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,000 से अधिक नए मामलों की पहचान की गई है। इस समय 12,340 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.76% है। पिछले 24 घंटों में कुल 1,547 कोविड रोगी ठीक हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार इसी दौरान देश में संक्रमण से 40 मृत्यु हुई हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 मरीज पाए गए। वहीं 26 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं मिला। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.04% है। इस वक्त 8 सक्रिय मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है।
गरियाबंद जिले के सिकासेर बांध के पास एक मादा हथनी का शव बरामद किया गया है। गरियाबंद वन मंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों धमतरी जिले में हाथियों के झुंड से बिछड़ने के बाद इस हथनी की हमले से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। झुंड से बिछड़ने के बाद ये हथनी अकेले विचरण कर रही थी। मादा हाथी के गर्भवती होने की बात भी पशु चिकित्सकों ने कही है। मादा हाथी के शव के पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। और उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष की है और थोड़े दिन पहले सिकासेर दल से अलग से विचरण कर रही थी, जो कि आपने पहले सुना होगा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होते हुए धमतरी वन मंडल में विचरण कर रही थी और 3 दिन पहले ही धमतरी वन मंडल से विचरण करते हुए गरियाबंद उन्होंने प्रवेश किया था। अभी जो मरने का मुख्य कारण है, जैसा कि आज 3 डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे मौजूद थी और प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि उनकी जो बकल एक्टिविटी है वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेमेशन था, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसको खाना खाने में बड़ी परेशानी थी जिसकी वजह से वो वीक हो गई थी और ग्रॉइन एरिया में भी कुछ मैगेट्स दिख रहे थे। बाकी शेष जो कल अर्ली मॉर्निंग पोस्टमार्टम किया जाएगा उसके पश्चात हमें पता चलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले इसी धवलपुर वन परिक्षेत्र में करंट लगने से एक हाथी की मृत्यु हो गई थी। वहीं आमामोरा की पहाड़ी में एक हाथी के शावक को बाघ द्वारा मारने की बात भी सामने आई थी। जिले में हाथी की मौत की ये तीसरी घटना है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जांजगीर चांपा जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालखरौदा में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य मेले में चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न बीमारियों की इलाज की सुविधा मिलती है, इसीलिए सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर योजना निकाल करके सभी गरीब दुखी आम आदमी, ऐसे गरीब आदमी जिसका गांव मुख्यालय से दूर होता है या ऐसा बहुत सारा परेशानी होता है जिसका इलाज जिला मुख्यालय में होता है, ऐसे लोग जो है बीमारी से अपने आप को दूर नहीं कर पाते और वंचित रह जाते हैं इलाज के अभाव में। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठा करके सभी विभाग के डॉक्टरों को इकट्ठा करके आज स्वास्थ्य शिविर का योजना का यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। मालखरौदा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रविंद्र सिदार ने बताया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। उपलक्ष्य पे ये स्वास्थ्य मेला हर ब्लॉक लेवल पे मनाया जा रहा है, जिसमें मतलब आम जनताओं के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड एंड आयुष्मान कार्ड और बीपी शुगर निःशुल्क जांच, टीबी और गर्भवती जांच, सभी प्रकार के निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। आयुष्मान स्वास्थ्य मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक काफी तादाद में शामिल हुए और उन्हें निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह भी दी गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के रायपुर, बस्तर और सरगुजा जिलों में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय जल्द शुरू किए जाएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जांजगीर चांपा जिले में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।